हे कान्हा जी, क्या करें हम तो मर ही जाएंगे। मीरा बेटे क्या कर रही हो तुम इतनी देर से? मीरा, अगर नहीं हो रहा है तो दरवाजा खोलो, हम अंदर आते हैं। हम तुमसे जितना दूर भागते हैं ना, उतना पास आके हमारे गले पड़ती हो, और रोज एक नया बखेड़ा। जाओ, जाके दरवाजा खोलो, हम कहीं छुपते हैं। अभी चुप हो जल्दी। तुम जाओ ना। दरवाजा खोलो मीरा, सुनाई नहीं दे रहा है। खोलो, हम अंदर आते हैं। हाँ मम्मी, आ रहे हैं बस। अरे कितनी देर कर दी, हम कब से दरवाजा पीट रहे हैं। कर क्या रही हो तुम? वो साड़ी, ये तमाजी बिल्कुल सही कहते हैं, ना साड़ी पहनने आती है और ना ही संभालने आती है। एक काम करते हैं, लो दरवाजा बंद करते हैं, हम ही तुम्हें पहनाते हैं ठीक से। आओ, ये लड़की का थाने। मम्मी, क्या क्या हुआ? क्या हुआ? रुको, कर रहे हैं ना हम। लाओ इधर। ये क्या कर रही हैं आप मम्मी? अरे प्लीटें खोलनी पड़ेगी ना इसको सही से बनाने के लिए। तुम चुपचाप खड़ी रहो, हमें हमारा काम करने दो। माँ है हम तुम्हारी, कोई पराये नहीं। तुम शर्मा तो ऐसे रही हो जैसे दामाद जी तुम्हें साड़ी पहना रहे हैं। अब हमने इसे बहुत अच्छे से पिन अप कर दिया है, अब ये नहीं खुलेगी। लगता है साड़ी पहन ली। कहाँ खो गई मैडम? तुम जब देखो तो कहीं ना कहीं सोच में ही पड़ जाती हो। अपने आंख नाक कान खुले रखो, दुल्हन हो ना, सबकी नजरें तुम पर है। चलो फटाफट नीचे चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो। हमें आपसे बात करनी थी एक बात। बाल बच गए। मिल गया वेद का आईडी। हमें पार्थ से एक बार तो बात करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पर हेलो हेलो पार्थ, हमें आपसे मिलना है। कौन? हम मीरा बोल रहे हैं। तुम? क्या हो गया तुम्हें? पार्थ, हमें आपसे मिलना है अभी। पागल हो गई हो तुम? शादी है तुम्हारी, अपनी शादी पे ध्यान दो। और क्यों मिलना तुम्हें? और सबसे बड़ी बात, हमें नहीं मिलना तुमसे। पार्थ, हमारा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हारी शादी हो रही है, जान नहीं जा रही। एक बार शादी हो जाए उसके बाद बात कर लेंगे, ठीक है? आप समझ नहीं रहे, हमें आपसे अभी बहुत जरूरी बात करनी है। तो जो कहना है कहो,
हम फोन पे बात कर सकते हैं, सुन रहे हैं? हमें जो आपसे बात करनी है वो हम मिलकर ही कर सकते हैं, इसलिए हम आपको एड्रेस भेज रहे हैं, आप प्लीज आ जाइए। बोला ना पॉसिबल नहीं है, नहीं आ सकते हम। आधे घंटे पार्थ, हमारे पास टाइम नहीं है और हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप वहाँ नहीं आए ना तो हम वहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप वहाँ आ नहीं चाहते। ये ताबीज है, इसे बिटिया को पहना दीजिएगा। बिटिया और पार्थ कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। डोरिए कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर। ये क्या बचपन है? क्यों बुलाया हमें यहाँ पे? आपने हमसे जो भी कहा हमने खुशी खुशी कबूल किया है पार्थ, क्योंकि हम तो अपने आप को तब से आपके नाम कर चुके थे जब से हमने आपको पहली बार देखा था। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। लेकिन आज हमारी खुशी के लिए क्या आप हमारी एक बात मानेंगे? सिर्फ एक बात। हम कुछ समझे नहीं। कौन सी बात? क्या? हमारी जिंदगी का हर सपना आपसे शुरू होता है और आप पर ही खत्म हो जाता है। अब कुछ देर में हमारा हर सपना टूटकर बिखर जाएगा। अग्नि के साथ फेरे लेने के बाद में हम किसी और के हो जाएंगे। इस जन्म क्या, 7 जन्मों के लिए। हमने आपके साथ जो भी सपने सजाए हैं वो सब अधूरे रह जाएंगे। ये मीरा जिसका वजूद ये नहीं आप है, वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। लेकिन मरने के पहले कुछ पल के लिए, छोटी सही, हम आपकी होकर जीना चाहते हैं। चंद लम्हों के लिए हम अपने आप को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आज के बाद 7 फेरों में बंधे हम अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने का सपना भी नहीं देख सकते। क्या कह रही हो तुम? यार बहुत महंगा होता है, सुना तो था पार्थ, आज पता भी चल गया। और हमारे प्यार में आपने हमारे 7 जन्म खरीद लिए। और उसके बदले हमें मिला तो क्या? सिर्फ दुख। लेकिन वो भी हमने खुशी खुशी गले लगा लिया। लेकिन उसके बदले कुछ तो मांग ही सकते हैं ना हम आपसे, इतना तो हक है हमारा। तो हम आपसे आपके 7 मिनट मांगते हैं। हमारे 7 जन्मों के बदले हम आपके 7 मिनट चाहते हैं पार्थ। बस इन 7 मिनट में हम अपने आने वाले हर जन्म की खुशियां जी लेंगे। आज के बाद आपकी मीरा हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी की जाती है ना, इतना हक तो है हमें। हमारी सिर्फ एक ही इच्छा है, आपके 7 मिनट चाहिए हमें। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। बहुत प्यार करती हो तुम हमसे। क्या कर सकती हो तुम हमारे लिए? हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं पार्थ। तो आज हमारे प्यार के लिए किसी और से प्यार करो। कर भैया से शादी कर लो। दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई।
प्लीज पार्थ, मना मत करिए प्लीज। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। जी आप ठीक तो है? क्या कर रहे हैं आप? बहुत ही निकृष्ट और पक्षपाती किस्म के इंसान है हम, और हमें इस बात पे अपने ऊपर बहुत घिन आ रही। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये घर जो आज दुल्हन की तरह सजा हुआ है ना, वो एक बेटे की खुशी थी, दूसरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। हमने पक्षपात किया है पार्थ के साथ, अन्याय किया है उसके, और उसका बड़प्पन देखिए, उसने उफ तक नहीं की। हमने उसे समय से पहले बड़ा कर दिया है, तो यही बात हमें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाई जा रही। आप गलत सोच रहे हैं। गलत नहीं सोचते, हमने पाप किया है बहुत बड़ा। संभालिए अपने आप को, अभी कोई सजा नहीं। संभालिए अपने आप को। देखिए घर में कितना खुशी का मौका है, आप ऐसे दुख भरी बातें मत करिए। संभालिए अपने। बोलो क्या करना है? आपको हमें अपनी बाइक पर इस कोने से उस कोने तक छोड़ना है। चलिए। हमारी पहली बाइक राइड आपके साथ। जल्दी करिए पार्थ, हमारे हाथों से हमारा वक्त फिसला जा रहा है। चलिए। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। आज हम अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे आपके साथ पार्थ। अखियों को चैन मिले जब तू हो आईना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होंगे वो। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई।
सुन ले दिल की धड़कन की वजह, कर ले भरोसा फिर प्यार पे तू जरा, देखेगी दुनिया सारी फिर तेरी वो हंसी। मैं हूँ गर दीवानी तो दीवानी सही, लिख दे नई दास्तां, चल मेरे संग साजना, तेरे मेरे इश्क के तारे हों गवाह। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। हैप्पी फर्स्ट डेट पार्थ। ये हमारी पहली और आखिरी डेट है। मांगे तू तो सांसें अपनी, तुझको दूं मैं सजन, दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। कांटों पे चल कह दे, चल दूंगी साजना, जहर का प्याला पी ले, पी लूंगी साजना, प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही, लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला, तेरे मेरे इश्क के तारे। हमारी पहली आइसक्रीम। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। हम होली नहीं खेलते। तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करे।
वो वो अपना मेकअप ठीक कर लेना। थैंक यू पार्थ, आपने हमें हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल दिए। छोटी सी ही सही, लेकिन हमने हमारी सपनों की जिंदगी जी ली और इन्हीं पलों के सहारे हम अपनी पूरी लाइफ काट लेंगे। कल से आप एक नई मीरा से मिलेंगे। कान्हा जी, हम जानते हैं आप परीक्षा लेते हैं और वही कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ, पर अब आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। पिछली बार तो हमने हार मान ली और चुपचाप सब कुछ सह लिया, पर इस बार नहीं। हमारे लल्ला की झोली में उसके हिस्से की खुशियां दे दो कान्हा जी, दे दो। छोटी चीज है, लेकिन हमने हमारी सपनों की जिंदगी जी ली और इन्हीं पलों के सहारे हम अपनी पूरी लाइफ काट लेंगे। कल से आप एक नई मीरा से मिलेंगे।
अग्नि के साथ फेरे लेने के बाद में हम किसी और के हो जाएंगे। इस जन्म क्या, 7 जन्मों के लिए। ये मीरा जिसका वजूद ये नहीं आप हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। हमारे 7 जन्मों के बदले हम आपके 7 मिनट चाहते हैं पार्थ। छोटी सी है, लेकिन हमने हमारे सपनों की जिंदगी जी ली और इन्हीं पलों के सहारे हम अपनी पूरी लाइफ काट लेंगे। क्या हमारा फैसला मीरा के साथ नाइंसाफी तो नहीं? हमारे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। आते हैं। दादी, बेटा बेटा बेटा, सब कुछ खत्म हो रहा है। एक उम्मीद थी कि कान्हा जी कोई चमत्कार करेंगे, पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। लगता है कान्हा जी ने कलयुग में सुनना ही बंद कर दिया है। मीरा के प्यार का लिहाज नहीं रखा, जीवन भर के हमारे विश्वास का लिहाज नहीं रखा कान्हा जी ने। दादी, दादी ऐसा मत करिए ना। एक ही रोशनी थी हमारे लल्ला के जीवन में, मीरा, और उसको भी कान्हा जी ने गर्ज की झोली में डाल के बहुत गलत किया। बहुत। दादी, आपका विश्वास अगर ऐसा डगमगा जाए तो ठीक नहीं है ना। आपको याद है आपने बहुत पहले हमें एक बात बताई थी कि पार्थ अर्जुन का दूसरा नाम है, और अर्जुन को स्वयं कान्हा जी ने खुद एक बार नहीं कई बार बचाया है, और यहाँ तक कि यमराज जी से भी उन्हें बचा के लाए थे। दादी, क्योंकि अर्जुन उनके बहुत खास और करीब थे। हमारे पार्थ भैया भी ना कान्हा जी के बहुत खास और करीब है, तो कैसे नहीं बचाएंगे वो उन्हें? जरा सोचिए ना दादी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। दादी, ये कान्हा जी का इशारा है। जहाँ पे इंसानों की सोच खत्म होती है ना, वहाँ कान्हा जी की लीला शुरू होती है। और हमें ना पूरा भरोसा है। सच कह रही हो बेटा, हमारी हिम्मत मारी गई थी, माफ करना। पार्थ भैया का ख्याल हम और आप नहीं, बल्कि खुद स्वयं कान्हा जी रखते हैं। अरे सब तैयार हुए या नहीं? मेहमान आते ही होंगे। अरे ये ढोल वाले कहाँ रह गए? वो सब तो ठीक है जिज्जी, लेकिन हमारा पार्थ नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ रह गया? उसका इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं आने वाला। नहीं आने वाला मतलब? कहाँ है वो? हमने उसे हमारी शादी में आने से मना किया है। ये क्या कह रहे हो? शादी में आने से मना क्यों किया? क्योंकि वो पनौती है हमारे लिए माँ। हमारे सारे काम बिगाड़ देता है, और हमें हमारी शादी में कोई उत्पात नहीं चाहिए। तो दूर रहेगा
तो अच्छा है। अरे 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 गर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा मतलब है भाई की शादी में सगा भाई नहीं आएगा, ये तो गलत बात है ना, वो भी एक ही शहर में रहकर। फिर दुनिया को कितनी बातें करने का मौका मिल जाएगा। जेल में था तो बात अलग थी, अब तो छूट गया है ना वो। जीजी जरा इसे समझाओ, हमारे परिवार के लिए अच्छा ना होगा ना। पार्थ को यहाँ होना ही चाहिए, भले थोड़ी देर के लिए ही सही, मुंह दिखाकर लौट जाए। भैया मुझे लग रहा है मंजू ठीक कह रही है। देखिए पार्थ को शादी में तो होना ही चाहिए ना। लो, पार्थ भाई आ गए। शुक्र है आ गए तुम, वरना आज ड्रामा कैसे होता। अब आएगा असली मजा। कैसे लग रहे हैं हम? तुम्हें मना किया था ना आने के लिए? बात समझ में नहीं आती? हमने बुलाया इसे। पार्थ भी इस घर का बेटा है। शादी ब्याह सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। और इसीलिए हम भी चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार इसमें शामिल हो। अब मेहमान आते होंगे, हमें कोई नाटक नहीं चाहिए। हार गए हम बिट्टू, हार गए। आखिरकार हमारा अभियान दम घोट रहा है, सब खत्म हो रहा है। दीदी, ढोल वालों के साथ पार्थ भी नाच रहे हैं।
जब हमारे दिल में मीरा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो हमें बुरा क्यों लग रहा है? क्यों उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती? दीदी, कब तक और कितना छुपेंगी उनसे? अब तो आपको उनसे सामना करने की आदत डालनी पड़ेगी। जानते हैं हम बिट्टू, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन आज नहीं। आज हमारे अंदर उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। कितनी प्यारी लग रही है हमारी बच्ची, किसी की नजर न लगे। कान्हा जी हमेशा खुश रखे हमारी बेटी को। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है ना, माँ अपने घर से ज्यादा उस घर के बारे में ज्यादा सोचती है जहां उसकी बेटी ब्याह के जा रही होती है। और हर माँ का एक ही सपना होता है कि कोई राजकुमार आए और उसे रानी बना के अपने साथ ले जाए। और देखो इतनी जल्दी वो दिन आ भी गया। कहा तुम ऐसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के यहाँ से वहां फुदकती रहती थी, और आज हमारी बेटी ऐसे दुल्हन बन के हमारे सामने खड़ी है, और देखते ही देखते पराई हो जाएगी। ना बिट्टू, रोते नहीं है। आज तो खुशी का दिन है ना, रोते नहीं। मेरा, तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। और बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान ने ना औरत को बहुत मजबूत और बड़े दिल वाला बनाया है। उसे एक बार नहीं, कई बार अपनी जड़ों से कट के फिर से फलना फूलना पड़ता है। जब वो ब्याही जाती है तब भी, और जब अपने कलेजे के टुकड़े को काट के प्याती है तब भी। अब अपनी जिंदगी की नई शुरू। रोते नहीं है। वधू को बुलाइए, मुहूर्त का समय हो गया है। जी। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई। गर्व, मीरा आ रही है। मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। मांगे तू तो सांसें अपनी
सजन तेरी मैं दीवानी। रोक लीजिए हमें, रोक लीजिए पार्थ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।